हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि भगवान ने धेनुकासुर का कैसे वध किया। वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, लेकिन दो असुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये दोनों का वध करते हैं बलराम जी। बलराम जी आदि गुरु हैं, सारे गुरुओं के गुरु हैं वो, और ये दो स्पेशली असुरों का वध बलराम जी क्यों करते हैं वो हम जानेंगे। तो ये एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराने गए और थोड़ा खेलते हैं, जैसे अभी उम्र 5-5.5 साल है, खेल रहे हैं, थक गए, आराम करने बैठ गए। तब श्रीदामा और सुदामा और मधुमंगल जी को, वो ब्राह्मण है, उनको अच्छे से खाना चाहिए। तो मधुमंगल और श्रीदाम सुदाम कहते हैं, हे रामा, हे कृष्ण, यहीं पास में, हम ज्यादा दूर नहीं, यहीं पास में एक वन है जिसको कहते हैं ताल वन। और वो ताल वन का नाम भी क्यों पड़ा? ताल वृक्षों की वजह से। वहां पे बहुत सारे वृक्ष हैं ताल फल के, और ताल फल अगर आपने खाए तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, अभी भी मिलते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन वो ताल वन जो है ना, वो बगीचा, वो वन, वहां पे एक असुर रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, और उसके बहुत सारे मित्र हैं। ये धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है, विशाल गधे के रूप में, वही कंस का चेला है। और ताल फ्रूट से जो है वो किसी को खाने नहीं देता, यहां तक कि वो वन के आसपास कोई शेर, भालू, चीता, हाथी भी नहीं भटकते, ये धेनुकासुर उनको भी मार देता है। कोई पक्षी भी अगर ऊपर से निकल जाए तो उसको भी मार देता है धेनुकासुर, किसी को नहीं आने देता है। तो भगवान के सखा बोलते हैं कि हमको वो ताल फल खाने हैं। और देखो, जो पूर्व की ओर से, पश्चिम की ओर से जो हवा बहती हुई आ रही है, ये ताल वृक्षों का सुगंध को ला रही है। इतने सुंदर है, इतने खुशबूदार हैं। तो वो भगवान से मानो कह रहे हैं बाल सखा कि हमको ये ताल फल खाना है, किसी को खाने नहीं देते, तो आप कुछ करो। तो भगवान हंसते हैं, भगवान बोलते हैं, है तो गधा धेनुकासुर, खुद तो खाता नहीं है, किसी को खाने भी नहीं देता। यही इसीलिए तो कहते हैं ना, जो ज्यादा हाथ पैर इधर उधर मारता है, मेहनत बहुत करता है लेकिन फल नहीं, तो गधा मजदूरी कहते हैं साधारण भाषा में। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? आप देखिए, ज्यादातर गधे धोबी के यहाँ काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं वजन उठाने का। वजन कौन सा उठाते हैं? जो उनका है नहीं। धोबी का गधा कपड़े उठाता है, पहनता तो एक भी नहीं है, बिना कपड़े ही घूमता है। तो समाज में भी ऐसे लोग हैं, और अभी तो ऐसे बढ़ रहे हैं, अननेसेसरली बोझ ले रहे हैं अपने ऊपर। जैसे एक छोटा सा कथा बताते हैं। एक आदमी बाजार जा रहा था घोड़ा खरीदने, घोड़ा बाजार, वहां से घोड़ा खरीद के लाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, आप जा ही रहे हो, 2 गांव 3 गांव छोड़ के, वहां से आप घोड़ा खरीद के लाओगे, आते आते ये लो पैसा, और 50 किलो चावल भी लेके आना, क्योंकि अब तो आप खुद तो उठा कर लाना नहीं, पहले तो 5-5 किलो लेके आते थे, अब तो घोड़ा है, तो 50 किलो का एक बोरी लेके आना। ये बोला बड़ी अच्छी बात है। घोड़ा लिया, अच्छे से पसंद किया, घोड़ा लेके फिर उसने क्या किया, चावल लिया मार्केट में। अब खुद बैठ गया घोड़े के ऊपर,
पीछे रख दिया चावल, बांध दिया और चला आ रहा है। थोड़ी देर बाद सोचता है कि घोड़ा बेचारा थक गया होगा। एक घोड़ा थक गया होगा, चावल भी इसके ऊपर 50 किलो, मैं भी 80 किलो का आदमी इसके ऊपर, पूरा वजन इसी के ऊपर है, तो मैं क्या करता हूं, चावल अपने ऊपर ले लेता हूं। अब घोड़े के ऊपर ये दोनों बैठे थे, तो घोड़े के ऊपर तो वजन 130 किलो ही था, लेकिन ये व्यक्ति जो बैठा घोड़े के ऊपर है, लेकिन इसका बुद्धि कैसा है, गधे जैसा है। इसने चावल अपने सर पे ले लिया और अभी सोच रहा है घोड़े का लोड कम हो गया, लेकिन घोड़े पे तो अभी भी 130 किलो ही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, इतना भागा दौड़ी किस चीज के लिए? सारा संसार यहीं रहने वाला है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। एटलीस्ट ये पृथ्वी नहीं जा रही, यहाँ के रिसोर्सेस नहीं जा रहे, हम भाग रहे। इतना मेहनत करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, मना नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि आप कर्म करो, सो मत जाओ, आलसी मत बनो। भगवान कह रहे हैं आलसी मत बनो, लेकिन ऐसा नहीं कि 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं। क्या मिल रहा है आज? बड़े बड़े बॉम्बे शहर, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, विदेशों में भी बड़े बड़े शहर में हमने देखा है लोगों को 4 से 5 घंटा तो उनको ट्रैवलिंग लगता है। घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचना में 2.5 से 3 घंटा, और फिर वापस 2.5 से 3 घंटा, तो 5-6 घंटा तो जीवन का ट्रैवलिंग हो गया। 12 घंटा काम करेगा, 18 घंटा खत्म। यानी 2 रोटी खाने का उसके पास टाइम नहीं है, चैन से परिवार के साथ बैठ के खा सके, क्या फायदा? अब वो सोचता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैसा मिल रहा है। आपको 3 घंटा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, ये पैसा आपकी मेहनत का होगा, लेकिन आपके कर्म का ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन आपके पूर्व कर्मों का है। आप अपने घर के आसपास भी अगर कुछ छोटा मोटा मेहनत करके कर लोगे, आप 12 घंटे मेहनत करो, लेकिन 6 घंटे ट्रैवलिंग का बच जाएगा। पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना आपके कर्मों में है। इसीलिए इसको कहते हैं, ये जो है एक गधे का मेंटेलिटी है, अननेसेसरी काम करना। मैं पालूंगा, मैं परिवार के लिए इतना आप करो, आप उतना करो जितने में आप परिवार के साथ सुखी 2 रोटी खा सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, आनंद उसमें है। यह नहीं कि भजन वजन के लिए टाइम नहीं है, भोजन के लिए टाइम नहीं है और लगे पड़े हैं पैसा कमाने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है चलो, इतने असुरों को मारा, इसको भी उद्धार कर देते हैं। कृष्ण ने बलराम जी को इशारा किया, बोले मैंने असुर मारे बहुत, अब दाऊ जी आप थोड़ा करिए। तो बलराम आगे गए और देखा कि ताल वृक्ष है, ताल वृक्ष को अपने बलराम जी, भले हाइट छोटा है, भगवान बाल रूप में है, कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान है, दोनों बाल रूप में है, लेकिन शक्ति तो भगवान की शक्ति है ना। बलराम जी पूरी सृष्टि को धारण करते हैं, अनंत शेष के रूप में अपने फणों पे सृष्टि को धारण करते। आप सोचिए, हमने पहले भी देखा भगवान इतने भारी हो गए, यशोदा नहीं उठाए, तृणवर्त नहीं उठा पाया, भगवान पूरे भारी हो जाते, लेकिन वो भगवान भी अनंत शेष के ऊपर शैया करते। तो बलराम जी ने क्या किया, पेड़ वो देखा ताल वृक्ष और उसको हिलाया जोर जोर। जब हिलाया तो ताल फर गिरने लगे, ताल फर गिरने से आवाज होने लगी। धेनुका ने देखा कौन आया मेरा बाग में, किसकी आज मृत्यु आई है जो इस बाग में घुसा है, इस वन में घुसा है, ताल वन में आया दौड़ते हुए। कोई वार्निंग नहीं दिया बलराम जी को, दौड़ते दौड़ते, अभी गधे पीछे से वार करते हैं, पीछे लात घुमाते हैं, 2 लत्ती, दौड़ते दौड़ते आया और यू टर्न लिया और सीधा लात मारा बलराम जी की छाती में। अब बलराम को तो कुछ होना नहीं क्या। बलराम और कृष्ण में ना एक व्यवहार जो है, कृष्ण थोड़ा खेलते हैं असुरों के साथ, बलराम जी सीधा आर्य पार कर देते हैं। हम बाद में देखेंगे प्रलंबासुर का भी।
धेनुकासुर को भी। तो जब छाती पे लात मारा, बलराम जी को क्रोध आ गया। कृष्ण तो थोड़ा खेलते हैं असुरों को मारने के पहले। बलराम जी को क्रोध आया, बलराम जी बोले बहुत हो गया तेरा, बस इतने में ही। दूसरी बार फिर आ रहा था, फिर मारने के लिए आ रहा था, बलराम ने उसका पैर पकड़ लिया दोनों और ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, घुमाया 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 घुमाया, घूमते ही घूमते उसका मृत्यु हो गया। यानी कुछ मारना नहीं पड़ा, पीटना नहीं पड़ा, कहीं पटका नहीं गया, कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घुमा घुमा के प्राण निकाल दिए। यही तो भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बलराम जी एक बार रोमहर्षण सूत व्यास आसन पे बैठे थे, बलराम जी आए थे, सारे साधु उठ गए, लेकिन वो रोमहर्षण अपने गद्दी से नहीं उठा। तो बलराम जी ने घास का तिनका उठाया, एक घास, और ऐसा फेंक दिया उसके ऊपर। वो घास उसको लगा, रोमहर्षण को, उसकी मृत्यु हो गई। वो ब्रह्मास्त्र का शक्ति था। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए किसी को मारने के लिए। कृष्ण ने देखो पूतना को कैसे मारा, दूध पी लिए, प्राण खींच दिए। तो ऐसे ऐसे अद्भुत कारनामे हैं भगवान के। तो इसको गोल गोल घुमा के मार दिया। मारने के बाद इसको फेंका। ये पूरा तालवन जो था ऐसा जोर से फेंका कि दूर जाके एक ताल वृक्ष के ऊपर गिरा। अभी ताल वृक्ष कैसा होता है ना, नारियल के पेड़ के जैसा होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। नारियल का पेड़ ने पूरा इधर झुक जाता है, इधर झुकता आता है, हवा तूफान आता है। तो एक पेड़ के ऊपर जब गिरा तो ये जाके वो पेड़ स्प्रिंग की तरह लहराते हुए दूसरे पेड़ से टकराया, तीसरे पेड़ से टकराया, और गधे का भी वजन था तो सारे पेड़ टूटने लग गए, सब पेड़ टूटने लग गए। अब जब पेड़ टूटे, आवाज आई, तो धेनुका अकेला नहीं रहता था, वो पूरा समाज रहता था। उसके दोस्त मित्र रिश्तेदार पत्नी बच्चे सब गधे के रूप में ही रहते थे, सब गधे ही थे। और बड़े वाले गधे थे, ये तो छोटा गधा था। मतलब क्यों? अरे जब देख रहे हो कि छोटा सा बच्चा हमारा लीडर को सिर्फ घुमा घुमा के मार दिया, तो माफी मांगनी चाहिए ना। नहीं, आ गए, आ बैल मुझे मारने, लोग भी मरने के लिए आ गए और सब दौड़ने आ गए। तो अब कृष्ण और बलराम ने एक एक हाथ से घुमा रहा, इधर घुमा रहा है। कृष्ण बलराम दोनों ने सिर्फ घुमा घुमा के मारा। ये लीला हम बोल सकते हैं घुमरी लीला, मतलब घुमा घुमा के उसका मृत्यु हो गया सारे गधों को। और फेंकते गए कृष्ण बलराम गधों को, जैसे आप फिरकी घुमाते हैं, बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं, फूल घुमाते हैं, फिरकी घुमाते हैं, वो पटाखे घुमाते हैं, ऐसे ही भगवान इनको घुमा रहे हैं। और एक एक गधे को, सब इतने सारे गधे थे, सब गधों को पेड़ के ऊपर फेंकना चालू किया। एक समय पे ऐसा हो गया, अंत में जब सारे गधे मारे गए, तो श्रीदामा और सुदामा, बाकी अन्य बाल सखा, एक भी फल नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? इतने फल तो गिरे, क्यों? गधों को गिरने की वजह से और फल गिरने लगे, पूरा जो वहां की भूमि थी वो पूरा फल आ गए। क्यों नहीं खाए? आचार्य कहते हैं कि गधों का डेड बॉडी गिर रहा था ना, भगवान ने दोनों कृष्ण और बलराम ने मार मार के प्राण निकाल दिए घुमा घुमा के, और जब फेंका इसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर, तो डेड बॉडी गिरा। तो डेड बॉडी कौन खाता? अगर कोई मृत शरीर, वो भी गधे का, गिर रहा है फल के ऊपर, वो फल को कोई खाएगा? नहीं खाएगा। तो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन तालवन मुक्त हो गया। जहां पे कोई जाने से डरता था, अभी क्या हो गया ना, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकले। और तो फिर जब गिरिराज धरण की लीला करेंगे कृष्ण, गोवर्धन धारी बनेंगे, नंद बाबा को सारे गांव के लोग कहेंगे कि बाबा ये बड़ा हो गया है, अब इसको
वत्स मत दीजिए, अब तो ये गाय चराएगा। तब उनका नाम पड़ा भगवान का गोपाल। और तब तो और दूर दूर जाने लगे। काम्यवन की लीलाएं हैं, इतना दूर गए, इधर गए उधर गए, सब जगह। तो ये भी दूर निकले थे। तालवन की तरफ कोई आता नहीं था। ये लोग आए तो तालवन को असुर से मुक्त कर दिए। भगवान तो कहते हैं गीता में, मैं आया ही हूं किस लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थेतु संभवामि युगे युगे। कि मैं आता ही हूं साधुओं की रक्षा करने। तो ग्वाल बाल सब ब्रजवासी साधु हैं, उनकी रक्षा करने आता हूं। और जो दुष्ट है उनको उद्धार करने। मृत्यु दंड देने मतलब उद्धार करना ही हो गया एक हिसाब से। तो भगवान बलराम ने इस गधे को मारा। तो ये धेनुकासुर है, कौन से असुर का प्रतिनिधित्व करता है हमारे हृदय में? ये यही गधे वाला इसका मेंटेलिटी, आलसी, मूर्खता। उद्दंड तो था लेकिन मूर्ख था। तो हम भी कई बार हमारे अंदर ये अनर्थ होते हैं, ये मूर्खतावश और आलस के वश हम लोग या तो कुछ नहीं करते, या तो ऐसे लगे रहते हैं अपने काम में कि कब सूर्य उग के सूर्य अस्त हो गया हमको पता भी नहीं पड़ा। मतलब दिन रात का पता ही नहीं पड़ रहा है, हमारी आयु निकलती जा रही। काफी लोग कहते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। वो कहते हैं ना कि अब करे सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। अरे भाई जल्दी है। ये कहावत को उल्टा करके आप अपने जीवन को नहीं बढ़ा सकते ना। काल की गति को कोई रोक पाया है क्या? मान लीजिए आपके घर में घड़ी लगी है और उसमें सवेरे के 6 बजे अलार्म बज गया और आपको गुस्सा आया, मेरे को अभी सोना है, ले 6 बजे उठने का टाइम था। आपने क्या किया, घड़ी उठा के जमीन पे दे मारी, तो घड़ी टूट गई। अब घड़ी और टाइम नहीं दिखा रही सही, तो क्या काल रुक गया? समय नहीं, समय तो चलता रहेगा। तो हमारे जीवन में काल चलता जा रहा है। काल कौन है? कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं ही काल हूं, कालो अस्मि। और ये काल क्या करता है? ये काल जो है ये हमारे जीवन को खत्म करता है, सभी चीजों को खत्म करता है हमारे आसपास। और बोलते हैं ना समय जो होता है सारे दुख को, घाव को भर देता है। क्यों भरता है? आपका याददाश्त भुला देता है, आपका ध्यान कहीं भटका देता है। नहीं तो कृष्ण कहते हैं समय के रूप में, काल के रूप में मैं सब कुछ नष्ट कर रहा हूं। बना है भगवान ने, धीरे धीरे बनाया, अब नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो हमें पहचानना है हमको जीवन में क्या करना है। आप देखिए, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो, हाथी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, पेड़ पौधा, ये सब का जीवन कैसा है? जन्म हुआ, बढ़े, परिवार किया, खाया पिया, घूम के आ गए विदेश और मृत्यु को प्राप्त करके चले गए। कहाँ गए? जो मनुष्य भक्ति नहीं करता, जो भक्ति करता है वो भगवत धाम जाता है मोक्ष प्राप्त करके। जो सतोगुणी रहता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, लेकिन वापस आना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर आप तमोगुणी चीजें करोगे तो तुरंत नरक में जाओगे, भगवान कहते गीता में। रजोगुणी करोगे तो इसी पृथ्वी पे फिर से जन्म मिलेगा, लेकिन फिर अगर तमोगुणी हुआ तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, और पाप तो हो रहा है। अगर सतोगुण में भी रह लिया, लोग बोलते हैं ना भक्त बनने की क्या आवश्यकता है, मैं एक अच्छा व्यक्ति क्यों ना बनूं। आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, देवलोक में जाओगे, लेकिन जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा,
शिन्य पुण्य मर्त्यलोक विशंति, तब वापस यहां आना पड़ेगा। और इस संसार में पाप हो ही रहे हैं हम लोगों से। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? आचार्य बताते हैं हमको भक्ति करना चाहिए। हमारा जीवन में, आपके जीवन में कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितनी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, ये सब फिक्स है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो तो आप जब, इसीलिए तो जब जन्म होता है बच्चे का, क्या कुंडली बनाई जाती, क्यों बनाई जाती? वही कुंडली मिला के इतना सारा चीजें होती है, वही कुंडली तो उसका शादी होता है। क्योंकि जन्म के वक्त बहुत सारा चीज हो गया। थोड़ा बहुत आप इधर उधर एडजस्ट करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक विशाल समंदर है नमक पानी का। आपने तो ये समंदर नमकीन ही देखा होगा। दूसरे द्वीपों में इस पृथ्वी के बाहर अलग अलग होते हैं। मीठे पानी का समंदर होता है, दूध का समंदर होता है, गन्ने के जूस का होता है समंदर, शराब का समंदर होता है, घी का समंदर होता है। ये नमक पानी वाला है। अब आप एक लीटर का आपने बॉटल लिया और उसको गाढ़ा चाशनी बना दिया। आधा किलो शक्कर डाल दिए और बाकी पानी बहुत गाढ़ा। अब आप समंदर में थोड़ा सा आगे जाइए, पानी डाल दीजिए और मिला दीजिए और फिर बॉटल भरिए। पानी मीठा आएगा? नहीं, पानी नमकीन ही रहेगा। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म इतने ज्यादा हैं, अब वो अच्छे बुरे मिक्स करके हमको उसका फल दिया जाता है। तो इस जन्म में क्या है, हमको, हम ज्यादा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इस जन्म में हम कर रहे हैं उसका क्या? जो आप इस जन्म में कर रहे हो अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि इससे निकलो, झंझट से फंसे रहोगे। तो इस जन्म में अगर हम धर्म करें, धर्म मतलब अपना ड्यूटी करें, जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया और हमारे गुरु हमको बताते हैं, साधु पुरुष बताते हैं, जो असली प्रामाणिक साधु गुरु हैं, वो हमें बताते हैं हमको क्या करना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं हमको क्या करना चाहिए। जब हम वो करेंगे तब क्या होगा, आलस्य से और ये जो है वर्कोहलिक जिसको बोलते हैं, वो दोनों छूट जाएगा। वर्कोहलिक मतलब 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम में लगा पड़ा, क्या फायदा? आप तो ना सूर्योदय देख रहा है ना सूर्यास्त देख रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में शायद सूर्यास्त देखा हो, नहीं तो कहाँ देखने को मिलता है? देखने को मिलता है सूर्यास्त, तो पता भी नहीं पड़ता हमारा दिन कैसे निकल रही, रात कैसे निकल रही। लेकिन मिल क्या रहा है? गधा भी बहुत काम करता है, मिल क्या रहा है उसको अंत में? थोड़ा सा घास, एक गाजर। हमको क्या मिल रहा है? 2 चपाती, थोड़ा सब्जी, बस। उसके लिए इतना मेहनत। घर बड़ा बनाऊंगा, घर क्या करेंगे? घर बड़ा बना के मृत्यु होगी तो फिर तो इसमें रह नहीं पाएंगे। बहुत सारे जगह पे, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे देश विदेश में बहुत सारे लोग यही हैं, मिडिल क्लास, बस हम एक अच्छा घर बना दे, बड़ा 2-3 कमरे हो, किचन हो, थोड़ा बागान हो, पीछे थोड़ा खुला जगह हो कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बस मेरा परिवार सुखी रहेगा। अरे भाई, जिनके पास है वो सुखी है क्या? जिनके पास ये फैसिलिटी है सुखी है क्या? नहीं है। और दूसरे लोग बिल्कुल आलसी, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये धेनुकासुर जो है वो प्रतिनिधित्व करता है इस गधा मेंटेलिटी का, ये गधे की मानसिकता का। ताल वन में रह रहा है, सिक्योरिटी बना हुआ है वहां का, लेकिन क्या फायदा? ताल वन का फलों का आस्वादन तो नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, ये सेल्फिशनेस कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, ये भी गलत है। आप बांट के खाना चालू कीजिए। आपको जो मिला है उसमें आपको ज्यादा आस्वादन मिलेगा, ज्यादा स्वाद मिलेगा। तो संसार में लगे पड़े हैं लोग, इसीलिए जो हो गया पूर्व जन्मों में उसका सुख और दुख आपके पास आ रहा है, उसको सहते हुए, जैसे ट्रेन चलती है,
तो ट्रेन चलती है, कभी उसको बारिश मिलती है, कभी धूप मिलता है, कभी अंधेरा मिलता है, कभी गुफा मिलता है, कभी पुल के ऊपर, लेकिन ट्रेन अपनी गति से चलता रहता है। तो सुख आएगा, दुख आएगा, आप धर्म के मार्ग पे चलिए। धर्म क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, भगवान का सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो संबंध जानिए अपना भगवान के साथ, अभिदेय अप्रयोजन। संबंध, अभिदेय, प्रयोजन, यही है शास्त्रों में। संबंध मतलब भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं। अभिदेय मतलब अगर मैं दास हूं तो मैं सेवा करूं भगवान की। भाई मैं सेवक हूं तो सेवा करूंगा ना। आप अगर जॉब करते हैं, ऑफिस जाएंगे तो जॉब करेंगे, बैठ के तो टीवी नहीं देखेंगे, वहां पे सोएंगे नहीं, आप जॉब करेंगे। अभिदेय मतलब अगर मैं भगवान का सेवक हूं तो मैं भगवान की सेवा करूं। अब प्रयोजन मतलब अंत में मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कृष्ण प्रेम। क्या होगा इस कृष्ण प्रेम से? ये कृष्ण प्रेम आपको अनंत अनंत आनंद देगा। आप अनुभव भी नहीं कर सकते जितना हम उस आनंद के बारे में भी सोच भी नहीं सकते। वो अनंत आनंद कृष्ण प्रेम से मिलेगा। तब होगा आपका रियल, असली मोक्ष या मुक्ति। भगवान के धाम, भगवान के साथ। जैसे ये ग्वाल बाल लीलाओं में है, आप भी वैसे लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये धेनुकासुर जो हमारे हृदय में है, बलराम जी आदि गुरु और अपने गुरु से प्रार्थना करके, उनसे शक्ति लेके इस अनर्थ को हमें खत्म करना अपने हृदय से। कि मैं मूर्खता वक्त इधर उधर भाग रहा हूं, क्यों ना मैं वो करूं जो मुझे गुरु और भगवान कह रहे हैं करने के लिए। तो हमारे अंदर ये असुर खत्म हो जाएगा और हम मोक्ष के मार्ग पे, हम आनंद के मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।